दोस्तों स्वागत है। आज यहां पर मैं क्लास 12th का मैट्राइसिस एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैट्राइसिस चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड 2024 में एक एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव यह है कि सीबीएसई बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे आपको फेमिलियर करवाना। तो अपने इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आज मैं जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड 2024 और दैट दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम द चैप्टर मैट्राइसिस। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद उसको हम सॉल्व भी करेंगे। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी को बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि हम जानते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में एक थीम दिया होता है, कुछ इंफॉर्मेशन होता है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। पहले समझते हैं व्हाट द इंफॉर्मेशन इज। एन आर्किटेक्ट इज डेवलपिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर अ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स. When asked about the dimensions of the plot, he said that if the length is decreased by 25 meter and the breadth is increased by 25 meter, then its area increases by 625 मीटर का स्क्वायर. सो ये जो हमें यहां पर रेक्टेंगुलर जो प्लॉट दिया है जिसका लेंथ आपको x दिया गया है और इसकी विड्थ आपको y दी है. सो एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन, when the length is decreased by 25 meter and breadth is increased by 25 meter, उसका जो एरिया है दैट इज इंक्रीजिंग बाय 625 मीटर स्क्वायर. और यदि सपोज लेंथ इज डिक्रीज बाय 20 मीटर, लेंथ को यदि हम डिक्रीज कर दे 20 मीटर से और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया जाए 10 मीटर से, देन एरिया डिक्रीजेस बाय 200 मीटर का स्क्वायर. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमें ये दो क्वेश्चन का आंसर देना है. सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर्मुलेट द लीनियर इक्वेशन. हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाना है इन एक्स एंड वाई टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन. दैट इज द फर्स्ट थिंग वी आर सपोज टू डू. एंड फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड बाय मैट्रिक्स मेथड. डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड, इसका मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. जैसा कि यहां पर हमें जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन दी है, सबसे पहला इस क्वेश्चन को यदि मैं आगे सिंप्लीफाई करूं, जो यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है उसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूं, सो सबसे पहले हम जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है उस पर बात करते हैं. बिकॉज इट इज द रेक्टेंगल, तो इसका जो एरिया होगा दैट विल बी सिंपली एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. और अब जो हमें सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जब लेंथ को डिक्रीज किया जाता है 25 मीटर से, ब्रेड्थ को इंक्रीज किया जाता है 25 मीटर से, तो उस समय एरिया इंक्रीजेस बाय 625 मीटर स्क्वायर. सो लेंथ मतलब एक्स को डिक्रीज किया जा रहा है 25 मीटर से और ब्रेड्थ को इंक्रीज किया जा रहा है 25 मीटर से. सो इस इंफॉर्मेशन को हम आगे बढ़ाते हैं. सो व्हेन द लेंथ इज, जैसा कि यहां पर इंफॉर्मेशन दिया है, लेंथ इज डिक्रीज बाय 25 मीटर, सो एक्स को x प्लस 25 मीटर कर दिया जाता है और ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 25 मीटर. ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 25 मीटर. सो यहां पर लेंथ इज डिक्रीज बाय 25 मीटर, इसलिए मुझे यहां पर लेंथ को डिक्रीज कहा गया है. सो व्हाट आई विल हैव टू डू इज, इसे मुझे प्लस की बजाय यहां पर माइनस लिखना होगा. सो इट इज x माइनस 25. दिस इज x माइनस 25. और जब हम ऐसा करते हैं तो जो एरिया में चेंज आ रहा है, एरिया इंक्रीजेस बाय 625 मीटर स्क्वायर. सो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओरिजिनल एरिया था वो तो एक्स वाई था, अब उसमें 625 मीटर स्क्वायर का इंक्रीज बताया गया है. सो इट बिकम्स 625 और इन दोनों को आप इक्वल कर सकते हैं. अब इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो इट इज एक्स वाई, दिस इज 25 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 25 टाइम्स ऑफ वाई माइनस 625, दैट इज एक्स वाई प्लस 625. और अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सो व्हाट वी कैन डू इज, यहां से मैं 25 को कॉमन कर लेता हूं. इट इज x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 1250. इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x माइनस वाई इज 50. दिस इज माई
फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ये मेरा सबसे पहला लीनियर इक्वेशन है। अब जो दूसरा लीनियर इक्वेशन मैं बनाऊंगा उसके लिए मैं दूसरा सेट ऑफ जो इंफॉर्मेशन है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। द लेंथ इज डिक्रीज बाय 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10 मीटर। लेंथ इज डिक्रीज्ड by 20 meter and breadth is increased by 10 meter. Let's move on to this. So length is x, length को हमको बताया गया है is decreased by 20 meter. So x will become x minus 20 और जो उसकी width है, breadth है, वो as per the given information is increased by 10 meter. So हम इसको x plus 10 लिख लेंगे। दिस इज x प्लस 10। इस बार जो ओरिजिनल एरिया है उसमें क्या चेंज है जरा देखते हैं। सो द एरिया डिक्रीजेस बाय 200 मीटर। सो इफ द एरिया डिक्रीजेस बाय 200 मीटर मतलब दिस इज xy माइनस 200। अब इसको भी सिंप्लीफाई करके हम एक दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन बना लेंगे। सो दिस इज यहां पर बिकॉज इट इज द ब्रेड्थ, सो वी विल बी राइटिंग हियर y. So this is going to be y. So let me simplify this. xy minus 10x minus 20y. So here the given information is this is the length is decreased by 20 meter and breadth is increased by 10 meter. इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। breadth is increased by 10 meter. So this is xy, this is plus 10x, this is minus 20y, this is minus 200 and this is xy minus 200. So अब यदि इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूं, so this can be written as, let me take here, it is 10x minus 20y that is equal to 0, या फिर simply x minus 2y is equal to 0. This is my second set of equation. तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का पहला हिस्सा। फर्स्ट पार्ट में फॉर्मुलेट द लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन, तो वो दो इक्वेशन हमने यहां पे बना लिया है। सबसे पहला इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 है और जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज x माइनस 2y इक्वल टू 0। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दैट इज माई द सेकेंड इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट थिंग वी आर सपोज टू डू। ये दोनों इक्वेशन को मैं यहां पर लिख लेता हूं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन आई हैव गॉट। अब इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड बाय मैट्रिक्स मेथड, मतलब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है लेकिन मैट्रिक्स के मेथड से निकालना है। सो मूव करते हैं आगे कि इसको मैट्रिक्स की मदद से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट अस ट्राई टू सी दैट। इसको अब हम सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। सो पहला इक्वेशन हमें जो दिया था दैट वाज x और y के टर्म्स में हमें दो इक्वेशन हमने यहां पे निकाल लिए हैं। द फर्स्ट इक्वेशन विच वाज गिवन टू मी वाज x minus y is equal to 50. This is x minus y is equal to 50. ये मेरा पहला इक्वेशन है और जो दूसरा इक्वेशन है that is x minus 2y is equal to 0. This is my second इक्वेशन। अब हम इसको मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा that will be, it is 1 minus 1, this is 1, this is minus 2. This is my फर्स्ट मैट्रिक्स। और जो दूसरा मैट्रिक्स बनेगा दैट विल हैव ओनली द वेरिएबल्स और जो तीसरा मैट्रिक्स होगा दैट इज 50 एंड इट इज दिस वे। इसी की मदद से हमको इसको सॉल्व करना है। नॉर्मली इसको और सिंपल तरीके से भी हम स्टेप लिखना चाहें तो ज्यादातर हम इसको इस तरह से लिखते हैं ax इज इक्वल टू b और उस तरह से x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। ये मुझे मेरे क्वेश्चन का solution देता है। So I will be moving to that only. So let's begin with x is equal to a inverse b. This is x is equal to a inverse into b. x है हमारा, it is x y जो कि 2/1 जिसका ऑर्डर है, जिसमें 2 रो और 1 कॉलम है। जो मुझे यहां पर इनवर्स निकालना है that is going to be matrix A. इनवर्स पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। So let us say if I wish to go for the inverse of this matrix,
इस मैट्रिक्स का यदि मैं इनवर्स निकालना चाहता हूं तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट हम देख सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी -2 + 1, सो A इनवर्स विल बी रिटन एज -1 और एडजॉइंट 2/2 के एडजॉइंट निकालने के लिए हम शॉर्टकट हमें इस्तेमाल बहुत आराम से हम एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं और ये जो डायगोनल है उसके साइन को बदल दिया जाता है। सो दिस इज सिंपली हियर इट इज -2, this side it is going to be 1, here it is 1, here it is -1, so A inverse will be this one। अब यदि मैं इसी की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं और हम इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सो दिस इज 2 -1 1 -1 और यहां पर जो B मैट्रिक्स है दैट इज 50 0। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। सो दिस इज इसका जो पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/2, जबकि जो सेकंड मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इज 2/1। तो जो हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे ऑफ कोर्स दैट विल बी द 2/1, 2 rows and 1 column। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 into 50 which is going to be 100 -0 एंड सेकंड जो रो में हमको जो एलिमेंट जो नंबर हमें मिलेगा दैट इज 50 -0 एंड सो फाइनली x y जो मैट्रिक्स है इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 100 एंड 50। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू आ रही है दैट इज गोइंग टू बी 100 और y की जो वैल्यू आ रही है दैट इज गोइंग टू बी 50। तो इस तरह से ये सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा और आपको अपने एक लॉजिक बनानी होगी। जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपने समझे हैं, उसकी मदद से आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और इक्वेशंस बनाना पड़ सकता है जैसा कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स। सो इस सेशन के लिए फिलहाल इतना ही। अभी हम फिर से मिलेंगे अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।